हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। तो हम लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें सीबीएसई ने कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आज हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले अभी जितने भी क्वेश्चंस लिखे ऑल ऑफ देम आर फॉर 1 मार्क्स, ये हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2013, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था पीरियोडिक लॉ 2 किए थे हम लोगों ने। मैं मॉडर्न नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीरियोडिक लॉ बोल रहा हूँ। पीरियोडिक लॉ हम लोगों ने 2 किए थे, एक मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था और एक मोस्टलीज पीरियोडिक लॉ था। मोस्टलीज पीरियोडिक लॉ को ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखा था हमने, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे मॉडर्न यानी कि मोस्टली के पीरियोडिक लॉ की बात हो रही है, इसलिए एटॉमिक नंबर्स है। अगर आपको मेंडलीव पूछा जाता है तो आप एटॉमिक वेट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न पूछा है इसलिए आपने एटॉमिक नंबर लिखा। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, 2014 में आए थे। देखिए क्या है, राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये फर्स्ट हाफ है। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, ये आपका सेकंड हाफ है क्वेश्चन। तो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको मॉडर्न पूछा है तो मॉडर्न में आपको ये याद रखना है। सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा था, वर्टिकल कॉलम्स की जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल रोज पूछ लिए। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कितने हमारे पास 7 है। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। दोनों भी क्वेश्चन 2014 में 1 मार्क ईच दोनों के लिए ये आया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टेट 1 रीजन फॉर प्लेसिंग एमजी एंड सीए इन द सेम ग्रुप। अभी देखिए ये 2015 में जब ये क्वेश्चन आया था, एमजी इज 12, CA is 20। अब 10 स्टैंडर्ड तक अगर आपके 30 तक भी एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स डन है, इट इज मोर देन इनफ। अब देखिए एटॉमिक नंबर 12 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं उसको 282 लिखूंगा, और अगर 20 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मैं 288 एंड 2 लिखूंगा। मुझे एक रीजन बताना है कि दोनों को सेम ग्रुप में प्लेस क्यों किया है। मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त बोला था कि ग्रुप में प्लेसमेंट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट शेल में या फिर जो इनका वैलेंस शेल है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैच हो रहे हैं। तो आप आपके लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे दोनों के, या फिर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इसीलिए दोनों को सेम ग्रुप में प्लेस किया है। नेक्स्ट, 2014 का एक क्वेश्चन है, एक डिफरेंस बताना है आपको किस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक डिफरेंस बताना है ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे 281, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जस्ट लिखा 282। वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आएगा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जिसको हम लोग अल्कली एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स बोलते हैं, वहां पे आउटर मोस्ट शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है यानी कि ग्रुप 2 है, वहां पे आउटर मोस्ट शेल में आपके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके बेसिस पे आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट, 2012 का ये क्वेश्चन है, ऑन विच हैंड साइड विल यू फाइंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने बनाया था, आपको याद हो, अभी मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बनाता हूँ, इस हिसाब से हमारा कुछ जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये वाला साइड जो है दैट इज ऑफ मेटल्स, और ये यहाँ का जो अपर राइट हैंड साइड था, राइट हैंड कॉर्नर, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था नॉन मेटल्स। तो फिर आप क्या लिखेंगे, मेटल्स आर फाइंड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल्स आर फाइंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ये दोनों आपको सिर्फ हैंड साइड पूछा था वहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2014, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट द एटॉमिक नंबर, जेड से मेरा क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स पे ऑफ 2 चाहिए था, ऑफ 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का आपको एटॉमिक नंबर बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्स एंड वाई का एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 दिया है और वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 दिया है, आपको उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो सिंपल, एक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऐड कर दो, और वाई का भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऐड कर दो, आपको उनके एटॉमिक नंबर्स मिल जाएंगे। आपको एटॉमिक नंबर पूछा था, सो एक्स का एटॉमिक नंबर कितना आ जाता है 12 आ जाता है, वाई का एटॉमिक नंबर 16 आ जाता है। अगर यहाँ पे तो पूछा नहीं है, अगर आपको बोला जाए कि ये मेटल्स के नाम बताइए, आई मीन इनके एलिमेंट्स के नाम बताएं, तो 12 पे कौन है, मैग्नीशियम होता है, और 16 पे कौन होता है, सल्फर होता है। इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और सल्फर पूछा नहीं था, आपको सिर्फ इनके एटॉमिक नंबर्स बताने थे, तो एडिशन करके हमने उनके एटॉमिक नंबर्स को बता दिया। नेक्स्ट हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये फर्स्ट पार्ट, एंड गिव इज 2 अचीवमेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट। ये पूछा गया था 2009 में।
अभी हम लोगों ने पहले मॉडर्न पीरियडिक लॉ देखा था, यानी मोस्टली पीरियडिक लॉ देखा था। अभी हम लोग मेटल्स देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मॉडर्न में हम लोगों ने वेट लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा था, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मासेस लिख रहे हैं। नेक्स्ट, टू अचीवमेंट्स। इसके अचीवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बोला था, उन्होंने गैप छोड़ दिए थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिए थे। 3 एलिमेंट्स थे, आपको मैंने बताया था। दूसरा, इनके टाइम तक ना नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, तो नोबल गैसेस जब बाद में डिस्कवर हुए तो इन्होंने जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया था उसको इन्होंने जो पीरियडिक टेबल दिया था उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो हुआ क्या था, जो नोबल गैसेस था इनका अलग से कॉलम हम लोग वहाँ पे रख सकते थे। तो इन्होंने जो पीरियडिक टेबल दिया था उनके टाइम तक, तो वहाँ पे हमको उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ 2012, मेंशन 2 ट्रेंड्स एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अक्रॉस अ पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कौन से भी 2 ट्रेंड्स के बारे में आपको बताना है। एक, हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरा हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में वैसे भी एक्सप्लेन किया था। एटॉमिक रेडियस जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक ग्रुप पीरियड 2 का मैं एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम है और यहाँ पे फ्लोरीन है। तो लिथियम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स को 9 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्ट्रक्चर स्मॉल बनता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर अक्रॉस अ पीरियड। और मेटेलिक कैरेक्टर भी उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है, तो वहां पे जाते वक्त आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ऐसा आप उसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन 2012 का क्वेश्चन है। आप इसमें एक बात सोच रहे होंगे कि मैं बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस निकालूं, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने नहीं निकाले। एक्चुअली मैंने इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है सारे मैं वो निकाल रहा हूँ, ताकि आपको ओवरऑल चैप्टर भी उसके अंदर अच्छे से कवर हो जाए और क्या तरीका पूछा गया है या फिर आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है ये आपको समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़े पुराने क्वेश्चंस निकाले। Okay, atomic number of magnesium and aluminium are 12 and 13 respectively. Magnesium 12 है, aluminium 13 है. Write the electronic configuration. पहले आपको electronic configuration लिखने बोले, so 12 का electronic configuration हम लिख देंगे 282 और 13 का electronic configuration हम लोग लिख देंगे 283. इस हिसाब से दोनों के electronic configuration हो जाते हैं। Now second question उसका, mention period in which both of them belong, और आपको reason देना है। अब देखिए इन दोनों एक ही पीरियड में है क्या, या फिर अगर है तो फिर उसके पीछे का रीजन क्या है। अब मुझे बताइए दोनों को नंबर ऑफ शेल्स कितने लग रहे हैं, दोनों को नंबर ऑफ शेल्स 3 लग रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर, तो ये कौन से पीरियड में आ जाएगा, दिस विल बी इन थर्ड पीरियड। और इसके पीछे का आपको रीजन क्या देंगे, बोथ ऑफ देम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 3 शेल्स लगे हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी प्लेस्ड इन थर्ड पीरियड। आप आपके खुद के ओन लैंग्वेज में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2012 का क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट्स x y and z, 3 एलिमेंट्स आपको दिए x y and z बिलोंग टू 17 ग्रुप। अब 17 ग्रुप के बारे में आपको याद आ रहा होगा, ये सेकंड लास्ट ग्रुप है और इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। 4 हैलोजेंस हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट लेकिन ये जो एलिमेंट्स है दे आर प्लेस्ड इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये 17th ग्रुप बोला है और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में इसको प्लेस किया है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन y इज 7, यानी ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x एंड y। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पूछे यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है x एंड y। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर y में 7 है आपके, यानी ये तीनों क्या है, एक ही ग्रुप में प्लेस्ड है। अगर एक ही ग्रुप में प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। तो y के लिए अगर सेम है, सो x एंड z दोनों के लिए भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली कितने हो जाएंगे, अलग अलग 7 आएंगे। तो x के लिए 7 आएंगे और z के लिए भी 7 आएंगे। तो अगर आपको फिर भी इसको लिखना है, सो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज आयोडीन, सॉरी दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड दिस विल बी ब्रोमीन। आयोडीन उसके आगे आएगा, फिफ्थ पीरियड में आएगा। सो ये आपको अगर पूछा जाए तो, फिलहाल मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया, तो सेकेंड पीरियड में और 17th ग्रुप में जब आप एलिमेंट को प्लेस करेंगे तो फ्लोरीन आएगा, थर्ड पीरियड में और 17th ग्रुप में आप प्लेस करोगे तो वो क्लोरीन आएगा, और फोर्थ पीरियड में और 17th में प्लेस करोगे तो वो ब्रोमीन आएगा। आयोडीन के लिए फिफ्थ लगेगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। सो ये आ गया 2012 का। एक और क्वेश्चन है 2012 में, हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर वैरी। मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि अक्रॉस अ पीरियड, टॉप टू बॉटम, यानी कि डाउन द ग्रुप।
अब मेटालिक कैरेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे भी बात की थी, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर हमेशा डिक्रीज होगा बिकॉज आपका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड टॉप टू बॉटम में क्या होगा, देखिए टॉप टू बॉटम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम है और नीचे मेरे पास सीजियम है। यहाँ पे लिथियम जो है दैट इज प्लेस्ड इन सेकंड पीरियड एंड सीजियम इज प्लेस्ड इन सिक्स्थ पीरियड। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ह्यूज है। तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहता विद रिस्पेक्ट टू लिथियम, अगर आप सीजियम को कंपेयर करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या है। तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे सीजियम और लिथियम को अगर आप कंपेयर करो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1, दोनों की वैलेंसी +1 है, वो बराबर है। लेकिन अगर मुझे दोनों में कंपेयर करना है तो सीजियम ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू लिथियम, बिकॉज यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो इजीली लूज कर सकता है। सो दैट इज व्हाई टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है बिकॉज टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी वो सारे 3 मार्क्स के हैं। पहला हम लोग 2014 का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हु प्रपोज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहाँ से आया था, हेनरी मोस्टली ने इनको प्रपोज किया था। What was the basis of arrangement? It was the increasing order of atomic number. So modern periodic law क्या था? The properties of elements are periodic functions of their atomic number. Atomic number modern की बात कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी। Next, now for respect to 2016, how many electrons are there in the L shell? अब देखिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम लोग 2n² के हिसाब से कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया कि मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे मेरे कुछ शेल्स है, तो ये KLM आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा। ये जो n की वैल्यू होती है ना, ये पर्टिकुलर डिजिट्स होते हैं और हर एक शेल के लिए हम लोग इसको फाइंड आउट यानी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो L के लिए मेरी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। सो L विल बी इक्वल टू 2 × 2², 4 × 2 8। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट, नेम एलिमेंट विद कंप्लीटली फिल्ड L शेल। L शेल का कंप्लीटली फिल्ड जहाँ पे कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं नियॉन का एग्जांपल दे सकता हूँ बिकॉज L मेरा सेकंड है ना, तो नियॉन में 10 है, सो इट विल बी 2, 8 और 8 यहाँ पे कंप्लीट है, तो नियॉन के एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। उस सेम ग्रुप के आप कौन से भी मेंबर्स बता दो, जैसे कि नियॉन है, आर्सेनिक है, ऐसे अलग अलग इसके अंदर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप के लिए हम लोग नियॉन है, जेनॉन है, ऐसे इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2015 का क्वेश्चन है अभी जो अगला है वो, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। आपको एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना है। सो एटॉमिक रेडियस मतलब क्या, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इट डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज क्यों होगी, जस्ट मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल अगर आप लिथियम और फ्लोरीन को कंसीडर करें, यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 9 एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जैसे जैसे आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल, ये जो पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, फार अवे नहीं जाएंगे। सो इसीलिए अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, आपका जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज सपोज्ड टू डिक्रीज। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेसिकली आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक जिगजैग लाइन के बारे में बात की थी। तो मेटलॉइड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज आती है, इसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। 2014 में एक और आया था, नेम एनी 4 मेटलॉइड्स। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे एग्जांपल्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट एक 5 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2009 में क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड मेंडलीफ हैव गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने 3 एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ी थी, तो उन्होंने वहाँ पे उनको सिर्फ ऐसा एक प्रिडिक्शन था कि ये एलिमेंट्स कमिंग फ्यूचर में इन्वेंट किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने 3 एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे गैप छोड़ दी थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट, स्टेट 3 लिमिटेशंस। ये क्वेश्चंस बहुत बार आए, अभी भी मैं इनको ले सकता था लेकिन एक ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता, इसलिए मैंने उसको यही पे लिया, बीच में भी बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको 3 लिमिटेशंस करवाए थे। एक कि हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, आप उसको अल्कली मेटल्स या फिर हैलोजेंस में भी प्लेस कर सकते थे। सेकंड, आइसोटोप्स विद रिस्पेक्ट टू आइसोटोप्स, किसी के भी एलिमेंट के मोर देन 2 या 3 आइसोटोप्स जब होते तो आपने उसको एक ही बार प्लेस किया, उसमें एक लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था
वो पहले प्लेस कर दिया गया था और जिनका एटॉमिक मास कम था वो उसके बाद में प्लेस कर दिया गया था। ये मैंने मेरे वीडियोस में आपको बताया है। और एक, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन अ पीरियड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिथियम से फ्लोरीन पे जा रहा हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे होता है। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मैं इसको कैसे लिखूंगा 2,1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 2,7। और जब मैं नियॉन में जाऊंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 2,8। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। मतलब लिथियम में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्टेट कर्वल कंप्लीट होना चाहिए सेकंड शेल में या फिर एल शेल में। तो धीरे धीरे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम है बिकॉज ये सबके सब क्या है सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, तो आपके नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आई मीन आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो 3 से 4 में जाएंगे तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 9 से 10 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। सो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ये पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पीरियोडिक टेबल के लिए आपको इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो चैप्टर को आप अच्छे से करें। कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं इसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।